दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि जंग की दहलीज पर खड़ा है। आज अमेरिका का सबसे ताकतवर और खौफनाक युद्धपोत यूएसएस एब्राहम लिंकन अरब सागर में ओमान के बिल्कुल पास पहुंच चुका है, यानी सीधे सीधे ईरान के सामने। और उधर ईरान ने अपने कोस्टल बॉर्डर पर 2000 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी है। ईरान के आर्मी चीफ का साफ कहना है, अगर चाहें तो यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबो सकते हैं। तो सवाल यह है दोस्तों, क्या जंग अब बस कुछ घंटों या दिनों की मेहमान है? यूएसएस अब्राहम लिंकन कितना खतरनाक है? यूएसएस अब्राहम लिंकन कोई आम जहाज नहीं है, ये न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके साथ चलता है पूरा नेवल बैटल ग्रुप, दर्जनों फाइटर जेट्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियां, और अब ये जहाज ओमान के पास स्टेशन ले चुका है, जहां से ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेहद करीब है। याद रखिए, दुनिया का 20% तेल व्यापार यहीं से गुजरता है। अगर यहां जंग छिड़ी तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल ताकत, ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल रॉकेट फाटेह मिसाइल, रेंज 1500 किलोमीटर, हाइपरसोनिक स्पीड, रडार से बचने की क्षमता। ईरान ने इन मिसाइलों को 3 स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स पर तैनात किया है, ग्रेटर टंब, लेसर टंब, आबू मूसा। ये तीनों आइलैंड्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं। मतलब, अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन 500 किलोमीटर दूर भी हो तो भी ईरान उसे हिट कर सकता है। और दोस्तों, आज तक इतिहास में किसी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर सीधा हमला नहीं हुआ है। अगर हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखें, साइप्रस, जॉर्डन, सीरिया बॉर्डर, खाड़ी देश, हर जगह अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान के चारों तरफ पोजीशन ले चुके हैं। इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप इराक, अफगानिस्तान या वियतनाम युद्ध में भी नहीं देखा गया। दूसरा युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश। अब कहानी में एंट्री होती है यूएसएस जॉर्ज बुश की। ये यूरोप से मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक इसका मकसद है इजराइल की सुरक्षा। मतलब, अगर यूएसएस अब्राहम लिंकन 500 किलोमीटर दूर भी हो तो भी ईरान उसे हिट कर सकता है। और दोस्तों, आज तक इतिहास में किसी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर सीधा हमला नहीं हुआ है। अगर हुआ तो दुनिया बदल जाएगी। फाइटर जेट्स की घेराबंदी। अगर आप मिडिल ईस्ट का मैप देखें, साइप्रस, जॉर्डन, सीरिया बॉर्डर, खाड़ी देश, हर जगह अमेरिकी फाइटर जेट्स तैनात है। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 500 से ज्यादा फाइटर जेट्स ईरान के चारों तरफ पोजीशन ले चुके हैं। इतना बड़ा मिलिट्री बिल्डअप इराक, अफगानिस्तान या वियतनाम युद्ध में भी नहीं देखा गया। दूसरा युद्धपोत यूएसएस जॉर्ज बुश। अब कहानी में एंट्री होती है यूएसएस जॉर्ज बुश की। ये यूरोप से मेडिटेरियन सी की तरफ बढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक इसका मकसद है इजराइल की सुरक्षा। मतलब, रणनीति कुछ ऐसी हो सकती है, अब्राहम लिंकन ईरान की तरफ से हमला, जॉर्ज बुश इजराइल को डिफेंड करेगा, साइप्रस और जॉर्डन से एयर स्ट्राइक। ये एक मल्टी फ्रंट वॉर प्लान हो सकता है। ट्रंप बनाम खामनाई। अब असली खेल दो लोगों के हाथ में है, डोनाल्ड ट्रंप, अयातुल्लाह अली खामनाई। खामनाई का साफ संदेश है, अगर ईरान को खरोंच भी आई तो फुल स्केल वॉर होगा। पहले ईरान सोचता था छोटा हमला झेल लेंगे, अब सोच बदल चुकी है। दूसरी तरफ ट्रंप की खामोशी सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। इतिहास गवाह है, जब ट्रंप चुप रहते हैं तूफान आता है। एयरलाइंस का अलार्म। दोस्तों, जंग का पहला संकेत
हमेशा एयरलाइंस देती है। और अभी एयर इंडिया रूट चेंज, इंडिगो फ्लाइट्स कैंसिल, लफ्थांसा सस्पेंड, ब्रिटिश एयरवेज बंद, केएलएम उड़ानें रोकी, इजराइल, ईरान, दुबई सबकी एयर स्पेस से फ्लाइट्स हटाई जा रही है। ये कोई अफवाह नहीं, ये वॉर इंडिकेटर है। रूस, चीन और वैश्विक खेल, ये सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका नहीं है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल, नाटो, दूसरी तरफ ईरान, रूस, चीन। ये लड़ाई दुनिया का नक्शा बदलने की लड़ाई बन सकती है। अगर जंग हुई, तेल महंगा, शेयर मार्केट क्रैश, भारत तक का सर, कोई नहीं बचेगा। समापन। दोस्तों, आज मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा है। जंग होगी या नहीं, ये दो लोगों के फैसले पर है। लेकिन दुआ यही है, जंग न हो, क्योंकि अगर हुई तो इसकी आग पूरी दुनिया को जला देगी। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।